क्लास होने वाला है 11th क्लास, जो आज हम पढ़ाएंगे सेट थ्योरी। व्हाट इज़ द सेट थ्योरी, सेट थ्योरी क्या है, और हम लोग इसमें सेट थ्योरी के बारे में जानेंगे कि सेट थ्योरी क्या है। ठीक है, 11th क्लास की चैप्टर है सेट थ्योरी। एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 1.1 एंड 1.2 का सोल्यूशन हम इसमें दे दिए हैं। लास्ट में पहले थ्योरी समझा देंगे, थ्योरी क्या है, व्हाट इज़ द सेट, सेट क्या है, तो पढ़ लीजिए यहाँ पर। A well-defined collection of different objects is called a set। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि a well-defined collection of different object is called a set। यानी वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, समझ जाइए आप लोग। कि कोई आदमी कह रहा है कि एक सेट बनाइए, वेल डिफाइन, जो मैंने वेल डिफाइन, अच्छा डिफाइन हो। जैसे कोई कह रहा है कि 5 से छोटी नेचुरल नंबर 5 से छोटी, तो कहना जो 1 2 3 4 जो सबकी नज़र में सेम हो, उसी को हम लोग वेल डिफाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे अल्फ़ाबेट यानी ABCD में वॉवेल कितने होते हैं, तो सब कुछ जानता है, A E I O U, ये वॉवेल्स होते हैं, सब कुछ जानता है। तो इसी को हम लोग सेट कहते हैं, जो वेल डिफाइन हो, जो सब लोग जानता हो इसके बारे में, उसी को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक, इसे इट इज़ डिनोटेड बाई ABCD, ABC से डिनोट करते हैं, बड़का A बड़का B, C से डिनोट करते हैं। वेल डिफाइन का मतलब समझे ना, वेल डिफाइन क्या है। वेल डिफाइन मैंने जो सबकी नज़र में सेट हो। जैसे सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, वेल डिफाइन है, सब बताएगा कि लोग, सब कोई बताएगा कि 2 है, इसलिए वेल डिफाइन आभाज्य संख्या जो वेल डिफाइन हो, सबकी नज़र में सेम हो, उसी को हम लोग सेट कहते हैं। और देखिए सेट कौन नहीं है बता रहे हैं आपको। जैसे कोई कह दिया कि भारत के 10 मैंने बेस्ट खिलाड़ी का नाम बताइए, तो कोई कुछ और धर देगा, मैंने कोई किसी का नाम, लेकिन सेम नहीं आएगा ना। किसी और मैंने कोई लड़का बैठा हुआ है बेंच में, मान लीजिए क्लास में लड़का बैठा, अब हम बोल दिए कि भारत में बेस्ट 10 खिलाड़ी का नाम आप लोग लिख कर लाइए, सब बच्चे को बोल दिए, और सब बच्चा अलग अलग लिख कर, डिफरेंट लिख कर लाएगा, तो वो सेट नहीं हुआ। सेट का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ हम बोलें तो सब बच्चा एक ही चीज़ लिख कर आए। यानी कहने का मतलब हुआ कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है, तो सचिन तेंदुलकर, इस सब को ही लेके आएगा, सचिन तेंदुलकर, ऐसे इसी को सेट कहते हैं। अब देखिए हम लोग नोटेशन सेट समझ ना गए। सेट किसे कहते हैं, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट हो, जो सबकी नज़र में सेम हो, उसी को वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। नेचुरल नोटेशन देखिए, नेचुरल नंबर को नोटेशन सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, इंटीजर को सेट ऑफ एन इंटीजर, आर को कहते हैं सेट ऑफ अ रियल नंबर, आर प्लस को कहते हैं सेट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल का मतलब हुआ कि 0, इधर का पार्ट हो गया, इधर का निगेटिव होता है, यानी इसका बात हो रहा है आर प्लस की। ठीक, समझिए आप। आर टू दी पावर -1, यानी आर के पावर -1 का मतलब हुआ निगेटिव बात हो रही है, यानी 0 से इधर की बात हो रही है। सेट ऑफ अ निगेटिव रियल नंबर का सेट। अब सेट कैसे लिया गया निगेटिव रियल नंबर का सेट, बताइए। जैसे -1 -2 -3 डॉट, ये हो गया सेट ऑफ निगेटिव नंबर। और सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर 1 2, बहुत सा नंबर आएगा, 1.1 1.2, रियल नंबर की बात हो रही है, इनफाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, इस चिन्ह के मतलब जान लीजिए क्या होता है। इस चिन्ह का मतलब बिलोंग्स टू होता है, इसका मतलब होता है, मैंने इस तरह दे दें और इसको काट दें, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, अब मैंने कोई कह दिया कि मानिए एक सेट है, एक सेट मान लीजिए 2 3 5 है, मान लीजिए। कोई कह दिए कि 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, कोई कह दिए कि 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो हाँ 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, क्योंकि 2 इस सेट में है। कोई कह दिए 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो 5 डजंट बिलोंग्स टू है, 5 सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, समझने गए, इसको बात है बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दोनों में कोई कह दीजिए। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में देखिए,
ए बराबर 1 2 3 4 दिया, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है जिसमें फाइनाइट नंबर हो। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है फाइनाइट नंबर नहीं, जिसमें मैंने 1 2 3 करली ऑफेक्स लगाकर नंबर को लिखा गया हो। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है जिसमें सच डेट, यानी मान लीजिए कोई कह रहा है कि 10 से छोट, मैंने मान लीजिए 5 से छोट नेचुरल नंबर लिखो, 5 से छोटा नेचुरल नंबर लिखो, सेट बनाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। यही हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं? 5 से छोटी, यानी एक सच डेट, इसका मतलब होता है सच डेट, इसका मतलब सच डेट, और इसका मतलब, इस दोनों को सच डेट कहा जाता है, सच डेट, ठीक है। एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है कैसे? नेचुरल नंबर से, जहाँ एक्स लेस देन 5 है, यानी एक्स 5 से छोटी है, ठीक है। उसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में हो गया, जिसमें सच डेट लग गया वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इस नंबर को मैंने भाषा के रूप में दर्शा दिया, उसी को सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। देखिए सेट के देखिए सेट क्या होता है। सेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट में क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ, मैंने उस सेट में फाइनाइट नंबर हो, 1 2 3 हो, 4 5 6 हो, जैसे फाइनाइट नंबर हो, इसको गिना जा सके, फाइनाइट नंबर हो, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और देखिए इसमें इनफाइनाइट सेट में आपको पता ही नहीं चला है कि कितनी सेट जा रही है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कितना एलिमेंट है, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। इसमें फाइनाइट एलिमेंट है इसलिए फाइनाइट सेट है। और थोड़ा जान लीजिए कार्डिनल क्या होता है। कार्डिनल का मतलब होता है अगर कोई फाइनाइट सेट दिया है, मान लीजिए 1 2 3 दिया है, मान लीजिए फाइनाइट सेट है, इसको 1 2 3 है, इसमें कहा है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल का मतलब इस सेट में जितनी एलिमेंट है उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर को NA से सूचित किया जाता है, NA से सूचित किया जाता है कार्डिनल नंबर को। और इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा मेरा कार्डिनल नंबर 3, यानी एलिमेंट की संख्या देखना है, 1 2 3 है, तो कार्डिनल नंबर मेरा 3 हो गया इस सेट में, ठीक है। और इसे कोई कह सकता है कि इसमें बड़ा कार्डिनल नंबर 4 5 6 7, फाइनाइट सेट हो गया। इसमें कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 नंबर, 4 को मैंने एलिमेंट है, 4 को एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? NA = 4 हो जाएगा। उसको कार्डिनल नंबर, मैंने सेट के अंदर जितना एलिमेंट होता है उसको गिन लीजिए और कार्डिनल लिख दीजिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेट, सेट क्या होता है? बेस्ट है टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। इम्पटी सेट, हम भाषा नहीं लिखवा रहे हैं, आपको दिमाग में बैठाना है आपको कि आपको बात क्या कह रही है, आपके दिमाग में जानी चाहिए। मेरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में बातों को बैठा देना है कि कौन कौन सेट क्या होता है। आप लोग क्या क्या बताएं? पता सेट क्या आता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिस सबकी नज़रों में सेम हो। कोई कह रहा है कि पहले बता देना, तो उसके बाद फिर बताएंगे, सॉरी रिवीजन कर देंगे। पहले देखिए टाइप्स ऑफ सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या है? पहले इम्पटी सेट, फाइनाइट इम्पटी सेट, ठीक। इम्पटी सेट वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट। वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसी को फाइन इम्पटी सेट कहते हैं, या वॉइड सेट कहते हैं, या नल सेट कहते हैं, उसी को नल सेट कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं ऐसे या आई से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं इससे और इससे डिनोट करते हैं इसी को। अब कोई कह रहा है क्वेश्चन कैसा आएगा इम्पटी सेट पर? कोई कह रहा है मैंने जिसमें नो एलिमेंट हो, जैसा वो कह रहा है 2 और 3 के बीच एक नेचुरल नंबर दीजिए, बताइए 2 और 3 के बीच कोई नेचुरल नंबर होता है? तो इसलिए अब फाइनाइट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा फाइनाइट। वैसे भी कह रहा है सबसे छोटी, मैंने सबसे छोटी, चाहे वो हटाइए, यहाँ मैंने कोई कह रहा है कि यहाँ पे कि 2 और 3 के बीच, ठीक, 2 और 3 के बीच क्या 5 बिलोंग कर रही है? बताइए 2 और 3 के बीच क्या 5 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यह इम्पटी सेट हो गया। इसका एग्जाम्पल ये होगा, ठीक है। और सिंगलटन सेट क्या है देख रहे हैं, बता दीजिए। इम्पटी सेट का मतलब होता है कि कोई सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं ऐसे या ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे या ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सिंगलटन सेट या सिंगलेट सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट
जिसमें कम से कम एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, उसी को सिंगलटन सेट कहते हैं। कम से कम नहीं, एक एलिमेंट ही होना चाहिए, उस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, उसी को सिंगलटन सेट कहते हैं। ये सब सिंगलटन सेट का परिभाषा है। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कोई क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर बताइए। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 हो गया, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर 2, ये सब सिंगलटन सेट हो गया। इसमें एक एलिमेंट आता हो, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 सिंगलटन सेट हो गया। इसमें एक एलिमेंट आता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। पेयर सेट, जिसमें 2 एलिमेंट आता हो, पेयर सेट का मतलब है जिसमें पेयर का मतलब दो एलिमेंट आता हो, उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट आता हो। किसी कोई सेट दिया है उसमें कम से कम 2 एलिमेंट आता हो, 2 2 ना 2 2 नहीं, 2 - 2, 2 तो सेट में दिखाता ही नहीं है। 1 2 1 2 में 2 एलिमेंट आता है, उसी को पेयर सेट कहते हैं। समझ में गए? पेयर सेट देखिए कैसे, मैंने कोई कह रहा है कि दो और 5 के बीच नेचुरल नंबर लिखे, 2 और 5 के बीच नेचुरल नंबर लिखे, तो सेट में कैसे लिखिएगा? 2 और 5 के बीच लिखना है, तो एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4, बताइए 2 हो गया। देखिए 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, उसी पेयर सेट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इक्वल सेट, जिसमें एलिमेंट सेम एलिमेंट हो। अगर कोई सेट दिया है 1 2 3 1 2 3 और बी दिया हो 1 2 3, तभी इक्वल सेट हुआ। माने सेम एलिमेंट हो दोनों सेट में, सेट ए एंड सेट बी में सेम एलिमेंट हो। ऑर्डर किधर भी हो सकता है, ये 2 3 1 1 2 3, ठीक। ये दोनों इक्वल सेट है। एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर कहीं भी हो सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी 2 तो इसमें भी 2 है, 3 तो इसमें भी 3 है, 1 तो इसमें भी 1 है, इसलिए इक्वल सेट है। ये इक्वल टू बी, और कोई सेट मैंने उसका एलिमेंट उस सेट में है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी में है, सेम एलिमेंट है, तो वह इक्वल सेट है। आइए यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। और इक्विवेलेंट सेट, कोई सेट दिया है, मान लीजिए कोई सेट ये दिया है इक्विवेलेंट सेट, उस सेट का कार्डिनल नंबर आपको पढ़ाए हैं। इस सेट के अंदर जितना एलिमेंट होता है इसको कार्डिनल नंबर कहते हैं, पढ़ाए थे। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, और कोई सेट बी दिया है कार्डिनल नंबर ऑफ बी, और दोनों ये बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 कार्डिनल नंबर, मान लीजिए ये सेट है, ये मान लीजिए आपको 20 सेट है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए का कार्डिनल कितना है? 3 है, 1 2 3। इसका कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है? 1 2 3, यानी दोनों सेम है, इसलिए ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, यानी दोनों सेट का एलिमेंट मैंने कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर सेट सेम होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन कर दिया कि क्या सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है? हाँ, यस होता है। ऐसे अब देखिए मेरा थ्योरी समाप्त हो गया। 1.1 का थ्योरी समाप्त हो गया 11th क्लास, और 1.2 का थ्योरी समाप्त हो गया। आप जाकर क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लोग यहाँ पर 1.1 में जाकर बता देना है आप लोगों को, देख लीजिए 1.1 क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेटिस्फाई योर आंसर, आपका आंसर क्या हुआ? सब क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लोग थ्योरी 1.1 समाप्त होगा, 1.2 समाप्त हो गया, ठीक है। आप लोग रोक कर देख लीजिएगा। लोग सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन है इसमें 1.1 और 1.2, 11th क्लास NCERT। आप लोग कर देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2 चालू हो गया, यहाँ से देख लीजिए। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। थ्योरी इतना ही है, बताइए आप लोग, और लास्ट में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन है इसमें 11th क्लास का, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग बता रहे हैं क्या क्या पढ़ाए हैं, आप लोग बता रहे हैं। तो हम पढ़ाए हैं क्या क्या आप लोग को। फर्स्ट पढ़ाया सेट क्या है, सेट जो सबकी नज़र में सेम हो। मैंने कोई कह रहा है इस इंडिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी का नाम बताओ, मैंने
क्रिकेट का भगवान बताओ, क्रिकेट का भगवान, इंडिया के क्रिकेट का भगवान कौन है बता दो, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, सब कुछ यही कह के आएगा। लेकिन वहीं कोई कह दिया कि 5 बेस्ट इंडिया खिलाड़ी का नाम बताओ, तो क्लास में बोल दिए तो सब कोई कौन कुछ और, कौन कुछ और, कौन कुछ और लेकर चला आएगा, तो वो सेट नहीं हुआ। सेट का मतलब ये हुआ कि हम कुछ कह रहे हैं तो वो सब मैंने एक ही बात हुआ समझ रहे हैं। जैसे प्रिंस नाम, वो कह रहा है कि प्रिंस नाम को लिखिए, प्रिंस, तो सब कोई प्रिंस कैसे लिखेगा, PRINCE ऐसे लिखेगा। सबकी नज़र में यही प्रिंस होगा, ऐसे ही सब लोग प्रिंस लिखेगा, तो यह एक सेट है, ठीक है ना, इसको सेट कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़े कि सेट मैंने सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट में सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और एगो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में होता है एलिमेंट जैसे दर्शाते हैं 1 2 3, इसमें लिख कर दर्शाते हैं कि एक सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मैंने सच दैट के प्रभाव से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि सेट का प्रकार से फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट पढ़े। फाइनाइट्स में जिसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट हो उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है ना, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फिर हम लोग उसके बाद पढ़े क्या पढ़े कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार कितने होते हैं। एक हम पढ़े इम्पटी सेट। इम्पटी सेट में ये हुआ कि इम्पटी जिसमें एलिमेंट नो एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको इम्पटी सेट कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं इम्पटी सेट को। जिसमें एलिमेंट एक भी एलिमेंट है उसको इम्पटी सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब हुआ कि जिसमें कम से कम नहीं एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। एक ही एलिमेंट हो, सेट में एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े सिंगलटन सेट के बाद क्या पढ़े हम लोग, इक्वल सेट पढ़े कि इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट की संख्या दोनों में ए में जो एलिमेंट है वहीं सेट बी में भी होना चाहिए, तो वह इक्वल सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी दोनों सेम हो गया तो वह इक्विवेलेंट सेट होता है। ऐसे ही मेरा समाप्त हो गया एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 3 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप लोग, थैंक्स अ लॉट।